अरे बेटा, आज मैदान में खेलने नहीं गए हो? मेरा दोस्त आने वाला है, उसके साथ जाऊंगा। क्या हुआ, दादी किसे या देख रहे? अरे वो अपना घर खाली है ना, उसके किराएदार आने वाले थे, उसी की राह देख रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। आंटी ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी। नमस्ते। आप लोग इसी की पढ़ाई के लिए शहर आने वाले थे? हाँ आंटी, अभी इसी के लिए पढ़ाई के लिए आए थे। या तो बेटा चाबी लेके आना। ठीक है आंटी जी, मैंने तो मकान देख लिया था, इनको भी दिखा देता हूँ और फिर एक दो दिन में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक। वाह, ये घर तो हमें बड़ा अच्छा मिल गया और हमने सारा सामान भी सही तरीके से जमा दिया। हाँ मम्मी, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये जो लोकेशन है ना वो भी बहुत अच्छा है और आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कल जैसे कभी भी मेरे को आने में लेट हो गया तो तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए रहना, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ पापा, अब आप कोचिंग क्लास का भी देख लेते। हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया था, कल मैं गया था वहां पर, मैंने फीस वगैरह सब जमा कर दी है और कल से ही तुम कोचिंग क्लास जाना शुरू कर दो। ठीक है पापा। लेकिन पढ़ाई खूब मन लगा के करना, फिर हम तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आए हैं। हाँ मम्मी, बहुत मेहनत करूँगी। देखो बेटा, क्या है ना, मैं भी चाहता था कि डॉक्टर बनूं, मेरा सपना था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। अब वो कहते हैं ना कि माँ पिताजी जो सपने अपने लिए देखे रहते हैं, वो जो सपने उनके पूरे नहीं होते, वो सब उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे सपना पूरा करें। तो मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम डॉक्टर बन के मेरा सपना पूरा करो। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगी। और पापा क्या देख रहे हो मोबाइल पर? आगे जो वीडियो डालता हूँ ना, उसी का बस रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हैं वैसे आपके? यही करीब 350। बस 350? मेरे फ्रेंड के तो मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मेरे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, उससे आपके सब्सक्राइबर मिलियन में बढ़ गए। एक मिनट, मुंह थोड़ा सामने करो। क्या हुआ पापा? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम सिगरेट पे कर रही हो? नहीं पापा। नहीं पापा क्या? पूरा इतना बास आ रहा है, पूरा सिगरेट भी कर रही हो तुम। सविता, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो यहाँ क्या हो रहा है, सिगरेट भी कर रही है। क्यों, तुम सिगरेट पी कर आई हो? मम्मी, वो फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो सब लोग जीत के इसीलिए। फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए सिगरेट पी ली? क्या बात है। मैं तुमको भेज रहा हूँ कोचिंग क्लास पढ़ाई करने के लिए और तुम वहां जाके दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही हो, सिगरेट पी रही हो। पापा, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ फ्रेंड के साथ रहती हूँ तो पीना ही पड़ेगा ना। वाह वाह, गांव नहीं है शहर है, फ्रेंड्स पीते हैं। मतलब कल तुम्हारे फ्रेंड सिगरेट की जगह शराब पिएंगे तो तुम शराब भी पीने लग जाओगी। बेटा, तुम ये दोस्ती वोस्ती का चक्कर छोड़ो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो जाओ अब अपने कमरे में। अरे आप भी ना, अगर बच्ची ने कुछ किया है तो आप उसे डांटने की बजाय समझा भी तो सकते हैं। अरे सिगरेट भी कराई है वो, डांटनी तो और क्या करूं? डांटने के बजाय प्यार से समझा भी तो सकते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं कल उसे समझा दूंगी। रात के 10 बज चुके हैं और ये रितिका अभी तक घर नहीं आई। फोन करो उसको। फोन की थी 2-3 बार, आ रही हूँ मम्मी बोली है। फिर से फोन करो, पता करो कहाँ है। परेशान हो गए इसके कारण तो। हेलो रितिका, कहाँ हो तुम? रात को 10 बज गए हैं। तुम्हारे पापा यहाँ घर पे परेशान हो रहे हैं और मुझे तुम्हें बार बार कॉल करने के लिए बोल रहे हैं।
मम्मी आपको बताई ना मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, तो क्यों बार बार फोन कर रही हो? जल्दी आओ घर। क्या बोल रहे आ रही हूँ। ये लड़की ना दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। एक तो पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, ऊपर से रात रात को देर से आ रही है घर। तुम डांटती नहीं क्या उसको? चलो खड़े हो जाओ तीनों। क्या केस है इनका, क्यों लाए इनको? ये सार्वजनिक जगह में मैंने लोग नशा कर रहे थे, नशा का सामान भी मिला इनके पास से, तो लेके आए। देखने में तो तुम लोग अच्छे घर के लगते हो। बाहर माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं या बदमाशी करने के लिए भेजते हैं? प्लीज मैम माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? प्लीज मैम माफ कर दीजिए, गलती। ये रोने धोने का नाटक ना अपने माँ बाप के सामने करना, मेरे सामने नाटक तो दिखाना मत, बता रही हूँ। अच्छा, ये वही लोग हैं क्या जिन्हें नशे के मामले में लेके आए हैं? यस सर। इन सबके घर वालों को बुलवाओ और जब आए तो मुझे बताना। जी फोन कर दीजिए। आप लोग कौन? बहुत गर्व हो रहा होगा आप लोग को अपने बच्चों को यहाँ देखकर। नशा करके घूम रहे थे सड़क पे। मैडम मैं मानता हूँ इससे गलती हुई नहीं। मैडम हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अब लोग गलत संगति में पढ़ कैसे हो गए। मैडम हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, इस एक बार उनको माफ कर दें। ठीक है, आप लोग इतने कह रहे हैं बच्चे छोटे हैं, तो मैं एक बार करके रिक्वेस्ट करके देखती हूँ। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। चलिए आप लोग सर बुला रहे हैं। ये आप ही के बच्चे हैं? जी सर। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई? सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, लेकिन सर आपको देखिए सर, हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और हम उनकी तरफ ध्यान भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं सर। हमारे कहने को एकदम अनसुना कर दे रहे हैं, और इस तरह की जब घटना होती है तो फिर वो उन भी आते हैं और हम लोग को भी आना पड़ता है। इससे आप हम लोग को भी आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन क्या करें, अब इनका कैरियर अगर कुछ बर्बाद होगा तो सबसे हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर, हम एकदम तकलीफ में आ जाएंगे सर। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं सर, प्लीज इनको माफ कर दीजिए सर, क्षमा कर दीजिए। देखिए, जब आपके बच्चे कोई गलती करते हैं तब आप लोग थाना आते हैं। इससे पहले तो आप लोग कभी बच्चों पे निगाह ही नहीं रखते, उनकी गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चे क्या कर रहे हैं कभी उन पे निगरानी नहीं करते, और जब बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं उसके बाद फिर आप उनके लिए माफी मांगने के लिए, उनके तरफ से तरफदारी करने के लिए कानून को बाध्य करने का प्रयास करते हैं, है ना? ये चीजें तो सही नहीं है, पर लेकिन ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशन निजात चला रहे हैं और काउंसलिंग भी कराते हैं, और प्रति संडे को हमारे यहाँ काउंसलिंग भी की जाती है। तो आप लोगों में सुधार दिखेगा। आपके माँ बाप और आपके भाई सामने खड़े हैं, थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। एक बार मौका दिया जाए आप लोग को। सर आगे से ऐसे कर। ठीक है मैडम, इनके नाम पता नोट कर लीजिए और एक बार इनको अवसर दीजिए, पर इन पर बराबर निगरानी रखिएगा, किसी प्रकार के नशे में इन्वॉल्व ना हो। और एक बार छोटे बच्चे हैं,
इसीलिए ऑपरेशन की जांच के तारीख को समझाई देकर छोड़ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब से ध्यान रखिएगा सर। नहीं किया हमारे पापा को कितना अंदाजा भी है। अब सुनो तुम लोग मेरी बात, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो ध्यान से। 2-4 दिन के अंदर सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम गांव वापस जाएंगे। प्लीज बच्ची से गलती हो गई है, माफ कर दे सर। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपने पहले ही समझाया था पर मैं समझ नहीं पाई। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया ना 2-4 दिन के अंदर सामान पैक करो, यानी पैक करो, बस हम जा रहे हैं यानी जा रहे हैं बस। पापा पापा आइए। सर ये आपने कहा था ना बिल सबमिट करने के लिए, आपका बिल है? बस सर बस थोड़ा सी ऐसी मतलब ऐसी क्या? सर मैं क्या बताऊं, हम लोग गांव से आए थे, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। हम ये सोच के आए थे कि मेरी बेटी यहाँ रहेगी, मेडिकल करे, मेडिकल का कोर्स करे, ये सोच के हम आए थे। लेकिन मेरी बेटी क्या है कि यहाँ कुछ संगति में गलत लोगों के साथ पढ़ के पूरी बिगड़ती जा रही है सर। आपको लगता है कि आपको जितना फोकस अपनी बेटी पे करना चाहिए आपने किया? वक्त देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो खुशियां आप चाहते हैं कि अगर वो मेडिकल एग्जाम निकाले, डॉक्टर बने, कोई डॉक्टर बने, हो सकता है वो जैसे चाहते हैं। बच्चे हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, मजे की वजह से, गलत रहने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से, या मन में कोई ख्याल चल रहा हो, कई बार वो अपने आप को खुद के बाहर नहीं निकाल पाते, इस वजह से गलत रास्तों पर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बेटी को वक्त देना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। बस एक बात और है, जिंदगी में सब आसानी से हो जाए तो मजा भी कहाँ आता है। आप चाहते थे आपकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई करे, आसानी से पढ़ लेती, आप खुश हो जाते हैं। आज एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से जूझ के अगर आप निकलते हैं और उसको लेके आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ेगी कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं गलत रास्ते पर भी गई तो मेरे पापा ने मुझे डांटा नहीं, वो मेरे साथ खड़े थे और हाथ पकड़कर मेरे को उस जगह से लेकर बाहर आए। मैं अब अपने डिसीजन को वापस लेता हूँ सर। मैं अब गांव वापस नहीं जाऊंगा, मैं शहर में ही रहूंगा और अपनी बेटी को एक मौका दूंगा। ये मौका नहीं बल्कि ये हौसला होगा। आपने मुझे हौसला दिया, मैं अपनी बेटी को हौसला दूंगा। और सर मैं अब मेरी बेटी, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि कुछ करके दिखाएगी। मैं अब उसको बहुत समय दूंगा और बहुत उस पर टाइम लगाऊंगा और पूरा ध्यान दूंगा सर उसको। और सर मेरी बेटी अगर पास हो गई ना, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा सर, प्लीज सर। अरे मैं खुद आऊंगा उस समय। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। पापा मम्मी मम्मी पापा देखो मैं पास हो गई, वो भी टॉप रैंक से। देखिए पापा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई और टॉप रैंक पे पास हो गई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुमने पास होकर दिखाया। बस आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद।